हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल प्रिसेप्ट चैनल। मैं हूं महाश्वेता पटनायक। आज इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 82 और 83 के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसे डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कुछ वजह से बहुत दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी, लेकिन आगे से करने की कोशिश करूंगी। अब चलिए आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। सेक्शन 82 और 83 इन्फेंसी के ऊपर है। ये दो सेक्शंस बच्चों को क्रिमिनल लायबिलिटी से प्रोटेक्ट करता है। सेक्शन 82 7 साल से कम उम्र के बच्चों को एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देता है, जबकि सेक्शन 83 के मुताबिक 7 साल से ज़्यादा और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को पार्शियल इम्यूनिटी देता है। इसे डिस्टिंक्शन क्यों किया गया है? जनरली अपराध करने के लिए व्यक्ति का मेंसरिया और एक्टर सीरियस रहना जरूरी है, लेकिन 7 साल से कम उम्र के बच्चे का मेंटल कंडीशन ऐसे नहीं होता है कि वो अपराध करने के लिए सोच सकता है। सोचना क्या, उसका दिमाग इतना भी परिपक्व नहीं होता है कि सही और गलत में वो फर्क कर सके। इसीलिए 7 साल से कम उम्र के बच्चे से कोई अपराध भी हो जाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता है और उसे कंप्लीट इम्यूनिटी मिल जाता है। अब चलिए सेक्शन 82 को डिस्कस करते हैं। इस सेक्शन का टाइटल है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, यानी 7 साल से कम उम्र के बच्चे का कार्य को कैसे कंसिडर किया जाए। According to section 82, nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age। इसका मतलब 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई भी कार्य करता है तो उससे अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 82 एक लैटिन मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है, दैट इज डोली इनकैपेक्स, which means incapable of doing any harm और incapable of committing a crime। ये प्रिज्यूम किया जाता है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे का मेंटल स्टेटस ऐसे नहीं होता है कि वो जो आर्ट करता है उसका कंसिक्वेंस उसे पता हो, इसीलिए वो लायबल नहीं होता है। अगर आज के समय को देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से 5-6 साल के बच्चों का बहुत नॉलेज होता है। सेक्शन 82 और 83 1860 का है, तब के समय में जो था वही अब तक चला आ रहा है। 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अपराध नहीं कर सकता। ये जो प्रिज्यूम किया जाता है ये इरेब्यूटेबल प्रिजम्पशन होता है, यानी इसे रिब्यूट नहीं किया जा सकता। ये कंक्लूसिव है। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 4 में कंक्लूसिव प्रूफ को डिफाइन किया गया है। अगर बच्चे की उम्र 7 साल से कम है, ये प्रूफ हो जाता है तो उसे कंप्लीट इम्यूनिटी मिलेगा। चाहे बच्चे का एक्टर सीरियस था या मेंसरिया था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए सेक्शन 82 से रिलेटेड कुछ केस लॉस के ऊपर डिस्कस करेंगे। केस था दैट इज मार्स वर्सेस लोडर। ये केस का फैक्ट ये था कि जो डिफेंडेंट था वो एक बच्चे को अपने प्रीमाइसेस से एक लकड़ी का टुकड़ा चोरी करके जाते वक्त उसे पकड़ लेता है और उसे कस्टडी के हवाले कर देता है। यहाँ पर कोर्ट उस बच्चे को डिस्चार्ज कर देते हैं क्योंकि उस बच्चे की उम्र 7 साल से कम था। और एक केस था दैट इज क्वीन वर्सेस लखीनी अग्रदानिनी। ये केस में हेल्ड हुआ था कि अगर अक्यूज्ड एक बच्चा है जिसकी उम्र 7 साल से कम है, उसके उम्र ही सफिशिएंट है बच्चे को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा कोई भी अपराध हो जाए तो वो लायबल नहीं होता है, लेकिन अगर उस बच्चे को किसी बड़े ने उकसाकर कोई अपराध कर देता है जो उसे उकसाता है, वो लायबल होता है। इससे रिलेटेड एक केस था दैट इज मक्कुल साहब हस्त स्टेट। ये केस में 6 साल के बच्चे को उकसाकर एक आदमी किसी के घर से 2 टुकड़े कपड़े ले आता है और उस कपड़े के लिए उस बच्चे को 1 आना देता है, जबकि कपड़े की कीमत 15 आना था। यहाँ पर बच्चे को लायबल नहीं किया गया था, लेकिन उस बच्चे को जो उकसाया था उसे लायबल किया गया था। तो हो गया सेक्शन 82, जहां पर 7 साल से कम उम्र के बच्चे को एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिल जाता है। अब चलिए सेक्शन 83 के ऊपर डिस्कस करते हैं। 83 का टाइटल है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। ये सेक्शन कहता है जिस बच्चे की उम्र 7 साल से ज्यादा और 12 साल से कम है और वो नासमझ है तो वो क्रिमिनली लायबल नहीं होगा। According to section 83, nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion। सेक्शन कहता है कि जिस बच्चे की उम्र 7 साल से ज्यादा और 12 साल से कम होता है और उसे इतना समझ भी नहीं होता है कि वो जो आर्ट करता है उसका नेचर क्या होगा और उसे करने पर उसका परिणाम क्या होगा, ऐसे आर्ट को करने पर उस बच्चे को सजा नहीं मिलेगा।
सेक्शन 83 में प्रिज्यूम किया जाता है कि बच्चा डोली का पैक्स है, यानी ऑफेंस करने के लिए कैपेबल है। बच्चे का कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, ये प्रूफ करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, जैसे कि बच्चे की उम्र 7 साल से ज़्यादा और 12 साल से कम होना चाहिए। आर्ट करने से उसका नतीजा क्या होगा, ये बात बच्चे के समझ में ना आए और आर्ट करते के समय वो इनकैपेबल होना चाहिए। अगर ये सब कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पाया तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि बच्चे का अपराध करने के लिए इंटेंशन था। एक लैटिन मैक्सिम है, मालिसिया सप्लाइट इटाटम, व्हिच मींस मालिस सप्लाइज द एज। जिस उम्र में सही और गलत में फर्क कर सकता है, जो काम करता है उसका परिणाम क्या होगा वो समझ पाता है, उसके सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग आता है, तो वो लायबल होगा। कोई पैदाइशी अपराधी नहीं होता है, सर्कमस्टेंसेस और एनवायरनमेंट के वजह से कोई गलत काम करता है। ये प्रिज्यूम किया जाता है कि 7 साल के बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट तेजी से होता है। सब बच्चे में मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक समान नहीं होता है, इसीलिए सेक्शन 83 एज से ज्यादा मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर फोकस करता है। सेक्शन 83 क्वालिफाइड इम्यूनिटी देता है, यानी पार्शियल इम्यूनिटी देता है। अगर मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेबल नहीं है तो लायबल नहीं होगा, अगर है तो लायबल होगा। से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नाम के एक 10 साल का बच्चा अपने दोस्त वाई के घर को जाता है। वहाँ पे टेबल पे रखा हुआ गोल्ड रिंग को उठा ले आता है और उसे जाकर दुकान में 10,000 में बेच देता है। यहाँ पर भले ही इसका एज 12 साल से कम है, लेकिन उसके कंडक्ट को देखकर ये पता चल रहा है कि वो जो एक्ट कर रहा था उसे पता था कि ये गलत है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक 11 साल का बच्चा गोल्ड रिंग को लेके 20 रुपए में बेच देता है और उसी से एक चीज पैकेट खरीदता है। यहाँ पर इस बच्चे का मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है ये पता चलता है। यहाँ पर ये बच्चा लायबल नहीं होगा क्योंकि इसके मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन पहले एग्जाम्पल में एक लायबल होगा क्योंकि उसके मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और वो सही और गलत में फर्क कर सकता है। एक केस था, दैट इज मारी माथु केस। ये केस का फैक्ट ये था कि एक 10 साल की बच्ची को एक सिल्वर बटन मिलता है और वो उसे जाकर अपनी माँ को देती है। इस केस में बच्ची को चोरी के लिए लायबल नहीं किया गया था क्योंकि सर्कमस्टेंसेस को देखकर ये पता चल रहा था कि बच्ची का मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि वो अपने आप को जज कर सके। अगर वो जाके उस सिल्वर बटन को दुकान में बेच जाती तो वो लायबल होती। और एक केस था, दैट इज उल्ला महापात्र वर्सेस किंग। ये उड़ीसा का केस था। ये केस में 11 साल का बच्चा डिसीज के पास जाकर छुरा दिखा के उसे डराता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और बाद में जाकर उसके टुकड़े भी कर देता है। यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि बच्चे का जो कंडक्ट था इसमें यह इन्फरेंस किया जाता है कि बच्चे का उस डिसीज को मारने के लिए इंटेंशन था, यानी वो बच्चा जानता था कि वो जो कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा। बच्चे में सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, इसीलिए उस बच्चे को सेक्शन 83 में एग्जेम्पशन नहीं मिला और उसे सजा दिया गया। एक केस था, दैट इज हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये केस में एक 12 साल से कम उम्र का लड़का अपने भाइयों के साथ मिलकर एक आदमी का मर्डर कर देता है। उनको मर्डर के लिए कन्विक्ट किया जाता है। जब ये केस अपील में जाता है, जो 12 साल से कम उम्र का लड़का था उसे सेक्शन 83 में डिफेंस नहीं मिला। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे के आर्ट को देखकर ये पता चल रहा है कि बच्चे का सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, इसीलिए उसे सेक्शन 83 में डिफेंस नहीं मिला। 82 7 साल से कम उम्र के बच्चे को एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देता है और सेक्शन 83 7 साल से ज्यादा और 12 साल से कम उम्र के बच्चे को क्वालिफाइड इम्यूनिटी देता है। लेकिन जिस बच्चे की उम्र एग्जैक्टली 7 साल है उसका क्या होगा? एग्जैक्टली 7 साल के लिए प्रोविजन साइलेंट है। बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गिवन टू द अक्यूज्ड। सेक्शन 82 और 83 को अगर कंसीडर किया जाए तो सेक्शन 82 में सजा नहीं मिलता है, इसीलिए एग्जैक्टली 7 साल के उम्र के बच्चे के लिए सेक्शन 82 को ही कंसीडर किया जाएगा। इन केस में फ्रैक्शन ऑफ टाइम को भी कंसीडर किया जाता है, जैसे कि 7 साल 1 दिन। ये सब केसेस में सेक्शन 83 को कंसीडर किया जाता है, यानी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखकर ही ये तय किया जाता है कि केस सेक्शन 82 में आएगा या 83 में आएगा। यहाँ पे एक और बात आता है कि बच्चे की एज क्या है वो कैसे पता चले। इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज के ऊपर चलिए डिस्कस करते हैं। एक केस था प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ये केस में हेल्ड हुआ कि बच्चे ने जब अपराध किया तब उसका उम्र कितना था ये देखा जाएगा, ना कि जब उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। बच्चे के एज को कैसे डिटरमाइन किया जाए। एक केस था, दैट इज भूपराम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये केस में अक्यूज्ड के स्कूल सर्टिफिकेट में और मेडिकल सर्टिफिकेट में 2-3 साल का फर्क था। ये केस में स्कूल सर्टिफिकेट को कंसीडर किया गया था।
सेक्शन 82 इरेबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, दैट इज डोली इन कैपेक्स। और सेक्शन 83 रेबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, दैट इज डोली कैपेक्स। बच्चा डोली इन कैपेक्स है, डोली कैपेक्स नहीं है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 105 कहता है बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ द अक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शंस। सेक्शन 82 और 83 जनरल एक्सेप्शन में आता है, इसीलिए बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट के ऊपर ही रहेगा। ये था सेक्शन 82 और 83। सेक्शन 82 में 7 साल से कम बच्चे को इम्यूनिटी मिलता है और सेक्शन 83 में 7 साल से 12 साल के बच्चे को इम्यूनिटी मिलता है। लेकिन जिस बच्चे की उम्र 12 साल से 18 साल तक होता है, उस बच्चे का क्या होता है? 12 साल से 18 साल के बीच के बच्चे के द्वारा अगर कोई अपराध हो जाता है, उनके लिए इंडियन पिनल कोड में कोई प्रोविजन नहीं है। बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। 12 साल से 18 साल के बीच के लड़के के द्वारा अगर कोई अपराध हो जाता है, फिर भी वो लायबल होता है। इनके एज को कंसीडर करके इनके सजा को थोड़ा कम दिया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 को रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि निर्भया केस के बाद ये एक्ट की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि निर्भया केस में जो आरोपी था उनमें एक जुवेनाइल था। इसीलिए नया एक्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 आया। इनमें एक कैटेगरी किया गया कि 16 से 18 साल के बीच का कोई हीनियस क्राइम करता है, उसे अडल्ट के जैसे ट्रीट किया जाए। यहाँ पे नोट कीजिए, अगर हीनियस क्राइम करता है तो अडल्ट जैसा ट्रीट किया जाएगा। अगर वो पेटी ऑफेंसेस करता है तो उसे जुवेनाइल के जैसे ट्रीट किया जाएगा। हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है एज 16 to 18 तक, अडल्ट के जैसे ट्रीट किया जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक और शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। Goodbye friends.